नमस्कार सबको। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम नवम पाठ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य से पहले जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसको आप पढ़ना और लिखना ना भूलिएगा। सबसे पहले उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुतः इन शब्दों का मैं उच्चारण करूंगा और आप लोग भी उच्चारण करेंगे और इनका मैं अर्थ भी बताऊंगा। अग्रिम, ये प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। अग्रिमदिने अगले दिन, षड्वादने 6 बजने पर, अष्टवर्षदेशीया लगभग 8 वर्ष की, अनुगृह्णातु कृपा कीजिए, भवत्सदृशानाम आप जैसों का, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, व्यवस्थायै व्यवस्था के लिए, महार्घता काले महंगाई के समय में, अद्यैव अस्या आज ही इसका, करतलवादन सहितम करतल वादन के साथ, ताली बजाने के साथ। तो ये उच्चारण किए हुए शब्द हैं। आप लोग इसी प्रकार से उच्चारण करके इन शब्दों को सीखेंगे। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तराणि लिखत। एक पदेन, एक पदेन उत्तराणि लिखत। जानते हैं आप लोग एक पदेन क्या होता है? एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न चाहे जितना भी बड़ा हो, उत्तर एक ही शब्द में देना होगा। तो क, गिरिजाया सेविकाया नाम किम आसीत। गिरिजा की सेविका का नाम क्या था? तो यहाँ पर किम प्रश्नवाचक शब्द है। किम को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह नाम आएगा दर्शना। गिरिजा की जो सेविका थी उसका नाम दर्शना था। और ख में, दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? तो यहाँ पे कति शब्द प्रश्नवाचक है, इसको रेखांकित करेंगे और इसकी जगह उत्तर लिखेंगे अष्टवर्ष देशीया। 8 वर्ष देशीया, लगभग 8 वर्ष की। ग में, अद्वितीय शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकारः। आजकल शिक्षा हमारे लिए कैसा अधिकार है? तो यहाँ पर कीदृश प्रश्नवाचक है, इसको रेखांकित करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे मौलिकः। आजकल सबके लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का मतलब मूल अधिकारों में जिसका स्थान है, आवश्यक जरूरी चीज़ों में उसका नाम है। अब घ, दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री किस प्रकार से नृत्य करती है? तो कथम यहाँ पर प्रश्नवाचक है, उसको रेखांकित करेंगे और उत्तर लिखेंगे करतल वादन सहितम। करतल वादन सहितम, यानी कि करतल वादन के साथ ताली बजाते हुए वह नृत्य करती है।
क्योंकि वह अब मैं भी विद्यालय जा सकूंगी और मैं भी पढ़ पाऊंगी, यह जानने के बाद प्रसन्नता पूर्वक ताली बजाने लग जाती है। इस प्रकार से हमारा यह दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन, जानते होंगे पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो पूरे वाक्य में जब उत्तर देना होता है तब भी हम प्रश्नवाचक शब्द को रेखांकित करते हैं और उसकी जगह उत्तरवाचक शब्द लिख देते हैं और उसके पूरी पंक्ति फिर उतार देते हैं, तो पूर्ण वाक्य बन जाता है। जैसे देखिए, क में अष्टवर्षदेशीया दर्शनाया पुत्री किम समर्थासीत। 8 वर्ष की, लगभग 8 वर्ष की दर्शना की जो पुत्री किसके लिए समर्थ थी, तो किम यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, उसकी जगह किम की जगह लिखेंगे गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम। संपूर्ण कार्यम कर्तुम। अब ये हम किम की जगह लिखेंगे और हमारा पूर्ण उत्तर बनेगा अष्टवर्षदेशीया दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्था आसीत। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य बना, लेकिन हमने किम की जगह सिर्फ बदला, उत्तरवाचक शब्द लिखा है, बाकी वही का वही उतारा है। फिर ख देखेंगे, दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कितने घरों में काम करती थी, तो कति यहाँ पर प्रश्नवाचक है, उसकी जगह लिखेंगे कति को रेखांकित करके पंचषट गृहाणाम। पंचषट गृहाणाम। अब इसका उत्तर बना है दर्शना पंचषट गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों में काम करती थी। अब हम देखेंगे ग में 3 का ग, मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किम कथयति। मालिनी अपने पड़ोसन के प्रति क्या कहती है, तो यहाँ पर किम प्रश्नवाचक शब्द है, उसकी जगह हमें उत्तर लिखना है। किम की जगह लिखेंगे काम अपि महिलाम कामपि महिलां कार्यार्थं प्रेषयितुं। कार्यार्थं प्रेषयितुं कथयति। अब किम की जगह हमने ये लिखा है कामपि महिलां कार्यार्थं प्रेषयितुं, और इसका उत्तर कैसे बन रहा है, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कामपि महिलां कार्यार्थं प्रेषयितुं कथयति। केवल किम की जगह ये उतारेंगे, आसपास का पूरा उतार देंगे, तो ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हुआ। अब घा में हम देखेंगे अद्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आजकल, अद्यत्वे का मतलब आजकल, छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। निःशुल्क माने बिना मूल्य की क्या क्या प्राप्त करते हैं, वह हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ पर किम किम निःशुल्कम, किम प्रश्नवाचक है, इसकी जगह लिखेंगे हम
किम किम की जगह किम किम निशुल्कम प्राप्तयति। शिक्षा, शिक्षा के बाद गणवेशम, शिक्षा गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पुस्तकस्यूतम का मतलब स्कूल बैग, पादत्राणम, पादत्राणम मध्याह्न भोजनम, मध्याह्न भोजनम और छात्रवृत्तिम, छात्रवृत्तिम, छात्रवृत्तिम। तो आजकल छात्र विद्यालय में क्या क्या निशुल्क प्राप्त करते हैं, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। आप पृष्ठ संख्या 51 में भी इसका उत्तर देख सकते हैं। जो सबसे ऊपर देखेंगे मालिनी, मालिनी, हाँ, मालिनी से लेकर के जो गद्यांश चल रहा है उसका छठी लाइन पे देखेंगे तो शिक्षामेव प्राप्नुवन्ति निशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। अंतिम के जो 2 लाइनें हैं इसमें ये प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारा यह तीसरा प्रश्न पूरा होता है। अब हमारे सामने चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न में रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यह रेखांकित शब्द लेकर के प्रश्न निर्माण करने के लिए कह रहा है। प्रश्न निर्माणम कुरुत। आप लोग पहले भी प्रश्न निर्माण करते रहे हैं। अब यहाँ पे प्रश्न निर्माण कैसे होगा जरा देखिएगा। का मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी द्वार खोलती है। तो मालिनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसको रेखांकित किया गया है। इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे का। का मतलब स्त्रीलिंग में कौन, ये होता है। और ख में शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार है। शिक्षा सभी बालक बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। तो सर्वेषां बालानां इसको रेखांकित किया गया है। इसकी जगह हम लिखेंगे केषां। केषां माने किन लोगों का। ग में देखेंगे दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। आश्चर्य मालिनीम है, मालिनीम को रेखांकित किया गया है तो इसकी जगह आएगा काम। द्वितीय विभक्ति एक वचन है इसीलिए काम आ रहा है। फिर घ में दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुत स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिल करके परिवार का भरण पोषण
करते थे। तो परिवारस्य यह रेखांकित शब्द है और इसकी जगह आएगा कस्य। कस्य। तो इस प्रकार से यह चौथा प्रश्न हमारा पूरा हुआ है। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा प्रश्न हमारा संधि विच्छेद का है। पांचवा प्रश्न संधि विच्छेद का है। संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, संधि विच्छेद हुआ। अब का में देखते ही हम ग्रामम प्रति, ये ग्रामम प्रति जब इस प्रकार से दिया गया है, इसका संधि विच्छेद होता है ग्रामम प्रति। ये संधि विच्छेद है और ये संधि हो जाता है ग्राम प्रति। ऊपर जो अनुसार लगाएंगे, बिंदु में बदल देंगे माँ को, तो उसे हम संधि कहेंगे और इसको संधि विच्छेद कहेंगे। ख में कार्यार्थम, कार्यार्थम के लिए कार्य और अर्थम, ये होता है कार्यार्थम। फिर आया ग। ग में करिष्यत्येषा, करिष्यत्येषा, करिष्यति एषा, संधि विच्छेद करिष्यति एषा, यानी कि यह करेगी। करिष्यत्येषा, ये संधि है और ये संधि विच्छेद है। घ सोदर पूर्ति, स्व, स्व माने अपना, उदर पूर्ति पेट भरना, अपना पेट भरना, उदर पूर्ति। अब यह संधि हो रहा है सोदर पूर्ति। फिर अंगा में आप देखेंगे अप्येवम, अपि एवं, अपि एवं, क्या ऐसा है। अप्येवम। इधर के जो शब्द हैं यह संधि हैं और इधर के जो ये हैं ये संधि विच्छेद हैं। इस प्रकार से इन शब्दों का संधि और संधि विच्छेद होता है। तो ये पांचवा प्रश्न हमारा पूरा होता है। अब छठा प्रश्न है हमारे सामने। छठे प्रश्न में और आ दो प्रश्न हैं। छठा आ में समानार्थक पदानि मेलयत, समानार्थक पदानि, इसको हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। पर्यायवाची, मेलयत, जोड़े बनाइए। समानार्थक, समान अर्थ देने वाले ही पर्यायवाची होते हैं। इसको संस्कृत में पर्याय पदानि भी कहते हैं। हिंदी में पर्यायवाची कहेंगे और संस्कृत में पर्याय पदानि कहेंगे। तो इस तरह से आश्चर्येण, आश्चर्येण, इसका पर्याय पद क्या होगा? विस्मयेन,
विस्मय पूर्वक, विस्मयेन। उल्लासेन, उल्लासेन इसका पर्याय पद होगा प्रसन्नतया, प्रसन्नतया प्रसन्नता पूर्वक। परिवारस्य, परिवारस्य परिवार का, कुटुंबस्य, परिवार का मतलब कुटुंब भी होता है। अध्ययनस्य, अध्ययन का, और इसका पर्यायपद या समानार्थक पठनस्य, पठनस्य। कालः, काल का पर्यायपद समानार्थक है समयः, समय का मतलब ही काल है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 में ये जो समानार्थक कहें, चाहे पर्यायवाची कहें, चाहे पर्यायपदानी कहें, इनके इस प्रकार से जोड़े बनेंगे। तो ये छठा प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। अब छठे का आ, प्रश्न संख्या 6 आ में विलोम पदानी मेलयत, इसमें विलोम पदानी मेलयत, जोड़े बनाने हैं। मेलयत का मतलब विलोम पदानी का मतलब है विपरीत अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ विपरीत है। देखते हैं क्या क्या शब्द हैं। क्रेतुम, क्रेतुम खरीदने के लिए, इसका होता है विक्रेतुम, विक्रेतुम बेचने के लिए, एक खरीदने के लिए, वो बेचने के लिए। श्व, श्व ये वाला श है, श्व आने वाला कल, और उसकी जगह संस्कृत में होता है ह्य, ये आधा और यह संयुक्त है, यह ह्य, यह बीता हुआ कल। और ग्रामम, ग्रामम का विलोम पद नगरम, ग्रामम माने गांव को, नगरम माने नगर को। और समीपस्थ, समीपस्थ माने पास वाला, जो पास में स्थित है। समीपस्थ, समीपस्थ, दूरस्थ या दूरस्थम, समीपस्थम दूरस्थम, पास में होने वाला, दूर होने वाला। और पृच्छति, पृच्छति और पूछता है, और विलोम है कथयति, कहता है। इस प्रकार से छठे आ में विलोम पदानी क्रेतुम, विक्रेतुम, श्व आने वाला कल, ह्य बीता हुआ कल, ग्रामम नगरम, समीपस्थम दूरस्थम, पृच्छति कथयति। इस प्रकार से यह छठा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब हम बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है विशेषण पदैशः विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदै,
विशेषणपदै सह विशेष्यपदानि योजयत, यानी कि विशेष्य और विशेषण शब्दों के जोड़े बनाइए। तो देखिए कौन कौन से विशेष्य और विशेषण शब्द हैं। सबसे पहले सर्वेषाम, सर्वेषाम इसका विशेष्य पद है बालकानाम, बालकानाम। मौलिकः, मौलिकः ये विशेषण है तो अधिकारः, मौलिक अधिकार। एषा, एषा अल्पवयस्का, अल्पवयस्का का मतलब कम उम्र वाली, अल्पवयस्का। सर्वकारीयम, सर्वकारीयम माने सरकार का, और सर्वकारीयम विद्यालयम, सरकार का विद्यालय जो सरकार के द्वारा संचालित हो रहा है। समीपस्थे, समीपस्ये विद्यालये, यानी कि पास वाले विद्यालय में। सर्वासाम, सर्वासाम सर्वासाम बालिकानाम, सर्वासाम बालिकानाम। अब निशुल्कम, निशुल्कम निशुल्कम क्या आ सकता है? निशुल्कम गणवेशम, निशुल्कम गणवेशम। इस प्रकार से यह हमारा 7वां प्रश्न पूरा होता है। 7वें प्रश्न के साथ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि इस पाठ का अभ्यास कार्य संपूर्ण हो जाता है। इसके ठीक नीचे ध्यातव्यम दिया गया है। ध्यातव्यम का मतलब है ध्यान देने योग्य। यद्यपि हम पाठ पढ़ चुके हैं और अभ्यास कार्य भी कर चुके हैं, यहाँ ध्यान देने वाली क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे दिया हुआ है। सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु, सभी लोग पढ़ें और सभी लोग बढ़ें। यह बहुत सुंदर सूक्ति दी गई है और इस सूक्ति के ऊपर गद्यांश लेखनम करने के लिए कहा गया है। तो आप सब विद्यार्थीगण इस सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु के ऊपर 5 वाक्य संस्कृत में अवश्य लिखने का प्रयास करें और इसको इस अभ्यास को लगातार इसी प्रकार से बढ़ाएं। तो यह पाठ यहाँ पे पूरा हुआ। धन्यवाद।